सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आपको दुनिया की तमाम बड़ी खबर बताई जाएगी और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आज सबसे बड़ी खबर है, जो फर्जी है वो अमेरिका के आगे झुक गया। जो फर्जी बातें करता था आज परत दर परत उसकी औकात दुनिया के सामने आ गई है। बोल बच्चन कहते हैं ना डायलॉग में, बोल बच्चन है बस। हजरत मोदी भारत का जो प्रधानमंत्री है, जिसके आगे प्रधानमंत्री लगता है नाम के, और उससे पहले हम मानने लगाते हैं। आप देखिए इनकी तारीफों के पुल बांधते हुए इनकी जो मंडली है, भक्त मंडली, अपना बाप इनको बताती है और 56 इंच की छाती का शेर बताती है। लेकिन ये शेर तो है लेकिन मिट्टी के, और 56 इंच की छाती नहीं, 56 इंच का पीठ निकला है। पता है डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए इस कहानी को राइट विंग कुछ और तरीके से आज पेश करेगी और बहुत सारे अपडेट आपके पास राइट विंग की तरफ से आए होंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसको एक जीत की तरह बताया जाएगा कि अरे डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी ने डरा दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से टैरिफ खत्म कर दिया। लेकिन खत्म नहीं किया है। यह रही रिपोर्ट दैनिक भास्कर की। पहली रिपोर्ट मैं दैनिक भास्कर की दिखाऊंगा। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। पहली बात, खत्म नहीं किया, घटाया है, वो भी ज्यादा नहीं। अब 18%, मतलब पूरी तरह से नहीं हटाया है, 18% अभी भारत पर टैरिफ है। और मोदी जी के बारे में जो एप्स्टीन फाइल सामने आई है, मोदी जी का नाम, उसमें एप्स्टीन फाइल में ये कहा गया है, आज तक जो पार्टी, जो प्रधानमंत्री दूसरे की माओ को नचनिया कह रहा था, आज साबित होता है एप्स्टीन फाइल से। उसका स्क्रीनशॉट भी आपके सामने है, जिस पर मोदी सरकार ने तुरंत जो है, मोदी जी ने नहीं बोला है लेकिन तुरंत मोदी जी ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से तुरंत सफाई दिलवा दी थी कि भैया ये फर्जी है। जिन व्यक्ति को, जिस पार्टी को कश्मीर फाइल, उदयपुर फाइल, अलाना फाइल, केरला फाइल सच्ची लगती है, आज जब एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई तो इनको ये झूठी लग रही है ना। इसमें मोदी का नाम मेल में ऐसे आया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बच्चियों का तस्कर था, मानव तस्कर था और बच्चियों की इज्जत लूटने वाला था, उस जेफरी से मोदी की मुलाकात हुई, बात हुई और उसके कहने पर ही, मतलब मोदी ने सलाह ली, उसकी एक बलात्कारी की सलाह ली और उसी के कहने पर इजराइल गए और इजराइल में जाकर नाचे ताकि अमेरिका खुश हो। तो अमेरिका को खुश करने के लिए मोदी जी ने डांस किया और गाना गाया। ये दावा है, हम कह रहे हैं झूठा, ठीक। लेकिन यहां पिछले कई महीने से पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप जो जो कह रहा है, मोदी वो सब कुछ कर रहे हैं। भाई, जो पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई, जंग हुई, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भी ट्रंप ने उंगली करी और ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। लोगों ने तब कहा कि मोदी जी ने क्यों ट्रंप का नाम लेकर ये बोला कि नहीं कि भाई तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं है। बिना ट्रंप का नाम लिए इनडायरेक्ट क्यों हमेशा जवाब दिए जाते हैं। शायद किसी कहने वाले ने सही कहा होगा कि भाई पहले खुद कपिल मिश्रा जो हैं, आज जो बीजेपी के हैं, जब वो बीजेपी में नहीं थे तो ये कहते थे मोदी जी की सीढ़ी, मोदी जी, तो वो सीढ़ी शायद ट्रंप के पास है। ऐसी बातें दिमाग में अब आ रही हैं जो मोदी जी का ऐसे पूरा चिट्ठा खुला है। एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम, कई देशों के दिग्गज लोगों का नाम जब आया है, उस एप्स्टीन फाइल में सच्चा हो या झूठा, उन अधिकारियों ने, राजनेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। यहां तो 100 साल तक राज करने का ख्वाब जो आदमी सोच के बैठा हो, वो इस्तीफा क्यों देगा? पहली बात। अब आपके सामने देखिए, ये रही
ट्रुथ पोस्ट। अब इस पोस्ट को पढ़िए। ट्रुथ सोशल मीडिया पर ट्रंप ने पोस्ट किया है कि ये जो हाईलाइट कर रहा हूं, सोचिए क्या है मामला। ये मोदी जी के रूस से तेल खरीदने और अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने की डील के बाद ट्रंप ने उन्हें एक तोहफा दिया है। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ को कम करके 18% कर दिया है। अगर आप ये थोड़ी बहुत अंग्रेजी आपको आती हो, अंधभक्तों को हिंदी नहीं आती ठीक से पढ़ना, अंग्रेजी क्या पढ़ेंगे। बहरहाल अगर इस स्क्रीनशॉट को आप पढ़ेंगे, ट्रंप के इस पोस्ट को आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ट्रंप की भाषा बेइज्जत करने वाली है। इसमें ट्रंप ने कहा कि मोदी के रिक्वेस्ट पर ट्रेड डील कर रहा हूं। यह आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। इसमें ट्रंप ने कहा कि मोदी की रिक्वेस्ट पर ट्रेड डील कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट इसमें बेइज्जत वाला यह है कि अब रूस से तेल भारत नहीं खरीदेगा, आदेश है ये। फिर आगे तीसरा पॉइंट यह है कि अमेरिका और वेनेजुएला से ही तेल मोदी खरीदेगा। भारत सिर्फ वेनेजुएला और अमेरिका से ही तेल खरीदेगा, आदेश देख लो आप। फिर आगे क्या कहा है कि अमेरिका का तेल, कृषि क्षेत्र, तकनीक, कोयला और तमाम सामान भारत खरीदेगा। आप बदतमीजी देखिए, अगला सिर्फ तेल की डील नहीं करके गया है, बल्कि उसने क्लियर, देखिए भारत ने, मोदी सरकार ने क्या किया, ट्रंप ने जैसे धमकाया, ईरान का चाबहार पोर्ट हमने छोड़ दिया। भाई जो विदेश नीतियों के एक्सपर्ट हैं ब्रह्मा चेलानी, उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद कहा कि भारत का ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए ही हम अफगानिस्तान को बिना पाकिस्तान की मदद उसका इस्तेमाल किए, बिना पाकिस्तान के एयर स्पेस और ज़मीन का इस्तेमाल किए अफगानिस्तान को मदद भेज रहे थे। दुनिया के दूसरे हिस्सों में हमारी कनेक्टिविटी इस ईरान के चाबहार पोर्ट से थी। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को धमकाया कि चाबहार का इस्तेमाल करोगे पाबंदी लगाऊंगा। भाई झोला उठाकर मोदी जी ऐसे भागे कि चाबहार पोर्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ब्रह्मा चेलानी, जो भाई जिनके हम पैरों की धूल भी नहीं है, इतना एक्सपर्ट आदमी है वो, उसने खुद कहा कि यह भारत के लिए बड़ा झटका है। यानी शुरू से अब तक डोनाल्ड ट्रंप की हर बात मोदी जी ने मान ली। 56 इंच शेर, हमने थेल पाला है। अब इस डील के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो मोदी जी ने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है, मोदी जी राजी हो गए हैं, और अमेरिका ने थोपा है कि अमेरिका का तेल खरीदेगा भारत और कृषि क्षेत्र, यानी भैया हम अमेरिका के किसानों का सामान खरीदेंगे। भारत के जो किसान हैं उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब जो हम कृषि भारत में कर रहे हैं, जो बेचारे किसान पहले से परेशान हैं, अब हम मतलब क्या कहूँ, कृषि का सामान भी भारत अब किससे खरीदेगा? अमेरिका से। टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि कोयला, तमाम सामान, यानी $500 बिलियन खर्च करेगा अमेरिका का सामान भारत खरीदने के लिए। उसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान के करीब है। कश्मीर के मुद्दे पर यह अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता है। हाल फिलहाल में अमेरिकी फौज ने पाकिस्तान के साथ ड्रिल की है। यह कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। किसी गूचट्टे को बुरा लग रहा हो तो अपने बाप के बारे में खुद गूगल कर लो। सच्चाई है। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, यही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हमारे मानने, हम तो खुद जितनी इज्जत मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी अपनी इज्जत खुद ही नहीं कर रहे। भाई आए दिन वो जलील कर देता है। भाई अगर आपका दोस्त आपको 20 लोगों के सामने कहे कि यार ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है, बहुत प्यारा दोस्त है, हम जब मिलते हैं तो बिजली कड़कती है, सब कुछ बोले, और अगले दिन दुनिया के सामने गाली बक दूंगा उसे, दोस्त तेरी बहन की हट सुअर, तब मारूंगा, घर से निकलना बंद करवा दूंगा।
कुछ भी चीज खरीदेगा ना दुनिया में जाके, दुनिया को मिलेगी 50 रुपए की चीज, तुझे मिलेगी वो 20 रुपए की चीज। आया बड़ा। तो आप क्या कहेंगे, ये दोस्त था? ऐसा व्यवहार इस हरामी डोनाल्ड ट्रंप का हमारे साथ है, हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री के साथ। लेकिन पता नहीं एप्स्टीन की फाइल का क्या है और पता नहीं अमेरिका के पास क्या है, जिसकी वजह से भाई इस साइड से उफ तक नहीं हुई। बल्कि रशिया हमारा जो बेहतरीन दोस्त था, अमेरिका ने आदेश दे दिया ट्रंप ने कि भाई डील इसलिए कर रहा हूं और ट्रेड इसलिए कर ली है हमने, और टैरिफ हमने इसलिए कम कर दिया है, खत्म नहीं किया है, कम कर दिया है, क्योंकि मोदी जी ने मेरी सारी बातें मान ली हैं। ये पाला है 56 इंच। सोचिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप 1% तारीफ करता है, फिर 99% भारत को जलील करता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे धरोहर इंडिया गेट की, जो हमारे शहीदों का स्मारक है, अंडुओं को तो ये भी नहीं पता होगा, उनको तो एक दरवाजा लगता होगा बिना बिल्डिंग का। बहरहाल, तो दोस्तों, जिस दरवाजे पर, इंडिया गेट पर हमारे शहीदों के नाम गुदे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने, इस गुलाबी सुअर ने वो फोटो पोस्ट किया और कहा कि भारत का बेहतरीन खूबसूरत जो इमारत है, हमारा भी इससे ग्रेटेस्ट होगा, बल्कि इन सबसे बेहतर होगा। एक अवार्ड पे कह दिया कि भारत का खूबसूरत एक इमारत, और जो हमारा होने वाला जो हम बना रहे हैं वो इनसे भी बेहतर होगा। सोचिए, अगर ताजमहल या कोई और फोटो पोस्ट कर देता तो जितने भी गणचट्टे हैं वो ट्रंप को सपोर्ट करते, हाँ मुगलों से तो बढ़िया अमेरिका बनाएगा, और अमेरिका हम तुम्हारा, बजरंग दल खुद आएगा बनाने के लिए। आओ आप बुलाओ, हम वैसे बेरोजगार हैं। कभी दीपक को मारने पहुंच जाते हैं क्योंकि उसने 70 साल के बुढ़े की जान बचा ली, और हम तो लेकिन यहां पर क्या है, यहां इंडिया गेट की फोटो उसने पोस्ट की और फिर अपमानित वाली लैंग्वेज इस्तेमाल की। आपको समझाया क्या जाएगा मीडिया के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा? अरे भाई साहब, मोदी जी ने झुका दिया, देखा कैसे डील कर दी। ट्रंप ने खुद फोन किया था, मोदी जी डर लग रहा है, रात को ख्वाब में फलाने बाबा आए थे, पर्ची वाले बाबा, उन्होंने कहा था कि अगर तुमने हमारा मोदी जी के साथ डील नहीं की तो काला जादू करवा देंगे तुम पे। ट्रंप ने अगले दिन डील कर ली। ऐसा कुछ भी कहानी बतानी जाएगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जमाना है भाई, क्योंकि किताब तो आपको मोदी जी पढ़ने नहीं देंगे। हजरात, बजट पेश हुआ, मिडिल क्लास के लिए मिडिल फिंगर के अलावा कुछ नहीं है। अब सुनो, इस भारत के बजट से जो ताई लेके आई है, उससे खुश कौन हुआ? जिसको चिकाड़े पर हाथ फेरकर उत्तर प्रदेश का आदमी आतंकवादी, तालिबान आतंकवादी, तालिबान आतंकवादी, हजरात भाई साहब, वही तालिबान खुश हुआ है। लीजिए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, व्योन की रिपोर्ट है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट खुश हुई है और वेलकम किया है भारत ने जो बजट पेश किया है, क्योंकि इसमें जो मदद हम पहले 100 करोड़ की देते थे अपने सहयोगियों को, जिसमें अफगानिस्तान हमारा सहयोगी है, हमने वो बजट, वो मदद बढ़ाकर 100 करोड़ से 150 करोड़ कर दी है। यानी हमने अब तालिबान को पैसा देना है, तालिबान सरकार को मजबूत करने के लिए 100 करोड़ नहीं, अब 150 करोड़ देंगे। वो जो आदमी है उत्तर प्रदेश में हमारे, जो कल तक 4 साल पहले तक सारी बत्तीसी बाहर निकालकर चिकाड़े पे हाथ फेरकर कहता था माननीय सभापति, ये अफगानिस्तान तालिबान आतंकवादियों को ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये आज वही और उसी आदमी की पार्टी, उसी आदमी की सरकार अफगानिस्तान को मदद दे रही है, तालिबान सरकार को मदद दे रही है। तालिबान के मतलब लोग, इन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से दिक्कत थी। अफगानिस्तान का तालिबान का एम्बेसडर नई दिल्ली राजधानी में बैठा हुआ है, अम्बेसी खोलकर और पूरे सफ़ेद झंडा गाड़कर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आओ अब बोलो कुछ। 7 से 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर कतर में रहकर जासूसी कर रहे थे किसी के इशारे पर। कतर को पता चला, जेल में ठूस दिया, सबको पकड़ गए। रोना चीखना हुआ
जैसे तैसे बात की गई, सरकार ने, भारत सरकार ने कोशिश की, तो भाई उनमें से लगभग 6 से 7 लोग वापस आ गए भारत। अब आखिरी आदमी पूर्णेंदु तिवारी, तो तिवारी साहब जब वहाँ से आने वाले थे तो उन पर कई और धाराएं लगाकर कतर ने गिरफ्तार कर लिया और उनकी रिहाई रद्द कर दी। अब तिवारी साहब की फैमिली ने कई बार मोदी सरकार से मदद मांगी। मोदी के जो पीछे अंधी भीड़ है उस भ्रम में थी कि अरे मोदी जी का जलवा है, देखो क्या होगा। हुआ उल्टा। हजरात, कतर की कोर्ट ने बेल, जो पूर्णेंदु तिवारी है उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया है। अब परेशान उनके परिवार वालों ने दोबारा से मोदी जी से हेल्प मांगी है। दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, नेदरलैंड में है। इसमें एक मामला हमारी सिंधु नदी को लेकर चल रहा है। हमने ये जो जंग हुई थी पाकिस्तान से लेटेस्ट हमारी, उसमें भारत जो है सिंधु एग्रीमेंट से वापस आ गया था कि भैया अब पाकिस्तान से हम सिंधु नदी का पानी शेयर नहीं करेंगे और ना हम किसी एग्रीमेंट को मान रहे हैं, हम एग्रीमेंट रद्द कर रहे हैं। पाकिस्तान बौखलाया, पाकिस्तान सीधा नेदरलैंड की कोर्ट में पहुंच गया। अब सुनवाई होनी थी, नोटिस जारी हो गया भारत के खिलाफ, तो भैया आप आइए नेदरलैंड की कोर्ट में, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में सुनवाई में शामिल हुई। मोदी सरकार ने साफ मना कर दिया कि जिस डील को हम मान नहीं रहे उस पर हम सुनवाई क्यों करें और हम क्यों आए। जिस कोर्ट को हम नहीं मान रहे, जो अवैध कोर्ट है, हम अब वहां आकर न सुनेंगे न बयान देंगे। अब मामला यह है कि भाई बड़ी बात तो यह है कि जब मोदी सरकार अपने ही देश के कानून को अपने दम पर नहीं मानती है, जिद पर आए, तो भैया ये तो पाकिस्तान का मामला है। वोट भी लेने, चुनाव भी होना है, तो पाकिस्तान के हक में कोई बात हो नहीं सकती, बल्कि उल्टी ही बातें होंगी, है ना। बहरहाल अब मामला ये हो गया कि मोदी सरकार ने उस कोर्ट को ही अवैध बता दिया है। अब पाकिस्तान बेचारा अकेला ही जाएगा, अकेले ही दलीलें पेश करेगा, अकेला ही मुंह पिटा के घर जाएगा। चाइना में करप्शन के खिलाफ चाइना ने बड़े बड़े स्टेप लिए हैं, यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्टर तक को भी हटाया गया है। ऐसे में एक और करप्शन सामने आया है, चाइना के हथियारों में करप्शन। कैसे? चाइना के अंदर इतना करप्शन है कि मिसाइलों के अंदर फ्यूल डलता है, तो फ्यूल की जगह पानी भर दिया गया, और जब उन मिसाइलों को टेस्ट के लिए खोला गया तो वो मिसाइलें खुली ही नहीं। जांच की गई तो पता चला भाई फ्यूल नहीं, पानी भरा हुआ है इसके अंदर। करप्शन देखो, जिसके चलते हुए आला से आला तरीन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, कईयों को जेल हुई है। आप सोचिए, चाइना में करप्शन इतना है कि पूर्व जो जस्टिस मिनिस्टर है, जो पूर्व जज था, करप्शन में पाया गया, भाई फांसी दे दी तुरंत, इंतजार ही नहीं किया। तो जैसा चाइना में करप्शन है वैसे ही चीन सजा भी दे रहा है। उधर बल्ले बल्ले पाकिस्तान की है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है नेक्स्ट जनरेशन आर्टिलरी बनाने का, यानी तोप और असलहा बनाने का, एडवांस जनरेशन का पाकिस्तान को ऑर्डर दे दिया है। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान इसे दबाकर पैसा कमाएगा। अभी तो फिलहाल बलोच के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तानियों पर भारी पड़ रहे हैं, पाकिस्तान पर भारी हैं। सिर्फ 2 लड़कियां बलोच की, जिनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए, ये वो 2 सुसाइड अटैकर्स हैं जो फिदायीन थी। दोस्तों, दोनों ही अनमैरिड लड़कियां, कम उम्र, ज़्यादा उम्र भी नहीं। इन दोनों लड़कियों ने आत्मघाती हमला किया और 200 से ज़्यादा, जिसमें पाकिस्तानी फौजी, पुलिस वाले, पाकिस्तान के लोग मारे गए हैं और संख्या इनकी बढ़ रही है। मेरे पास मंजर हैं धमाके के बाद के, लेकिन वो आप झेल नहीं पाएंगे। लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच खतरनाक झड़प चल रही है। उधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुसीबत बना हुआ है, इधर तालिबान तेल लगा के बजा रहा है, तो पाकिस्तान की हालत सही नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है 200 पाकिस्तानी मारे गए तो पाक आर्मी चुप रहेगी। बलूचिस्तान के इलाके में पाकिस्तान ने दबाकर बमबारी की, जिसका मंजर मेरे इस तरफ साइड में ये देखिए चल रहा है। भाई चारों तरफ, ये फिल्मी सीन नहीं है,
पाकिस्तान की आर्मी ने बलोच तथाकथित आतंकवादियों को निशाना बनाया और चारों तरफ आप देखेंगे तबाही का मंजर है। पाकिस्तान के लिए बड़ा सरदर्द अब यह है कि बलोचिस्तान के लड़ाके खुर्दर्ज के इलाके में पहुंच चुके हैं, जिस पाकिस्तान के इलाके में पाकिस्तान फौज का न्यूक्लियर मिसाइल है। अब ऐसा अगर होता है और यहाँ बलोच अगर हावी होते हैं तो पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर हथियार बलोच के हत्थे चढ़ जाएगा। हजरात, झड़प देखिए जमीनों की कितनी चल रही है। भाई, एक मॉरिशस का आयरलैंड था, ब्रिटेन ने उस पर, बरतानिया ने काफ़ी लंबे समय से कब्जा किया हुआ था। वहाँ पर अमरीकी बेस था। ब्रिटेन के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने कहा कि ये जो मॉरिशस का आइलैंड है, हम ये मॉरिशस को लौटा देंगे। भाई, तुरंत डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने कहा कि ऐसे कैसे, हमारे वहाँ बेस है, तुम लौटाओगे क्यों? अबे, जहाँ हम दुनिया में कब्जा करना चाह रहे हैं, तुम्हारे पास अच्छी खासी ज़मीन है, आइलैंड है, तुम काहे लौटा रहे हो? अभी बरतानिया ने कोई जवाब नहीं दिया था, इसमें मालदीव कूद गया। मालदीव के जो मोइज़ू हैं राष्ट्रपति, उन्होंने ऑफर रखा ट्रंप के आगे कि आप ये आइलैंड मॉरिशस को देने के बजाय आप हमें दिलवा दो, हमें दे दो। हम लिखित में गारंटी दे रहे हैं, ता कयामत परमानेंट इस आइलैंड पर अमेरिका के फौज के अड्डे रहेंगे। उधर बांग्लादेश अपने हरामीपने से बाज थोड़ी आ रहा है। बांग्लादेश में एक और नौजवान हिंदू अनोनू गांगुली मृतक पाए गए हैं। अब इनके पीछे की स्टोरी क्लियर नहीं है कि इनको कैसे मारा, किसने मारा, लेकिन यह क्लियर है कि हिंदुओं का कत्लेआम बांग्लादेश में रुक नहीं रहा है। उधर म्यांमार में मिलिट्री कूप है। ऐसे में रशिया के डिफेंस ऑफिशियल, तस्वीर आपके सामने है, रूस के फौज के ऑफिशियल, सरकारी जो डिप्लोमेट हैं हाई लेवल के, वो म्यांमार पहुंचे हैं। बांग्लादेश का नाम लेकर भारतीय मुसलमानों को हिंदू संगठन निशाना बना रहे हैं, सरकार निशाना बना रही है। लेकिन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को मोदी ने जबरदस्ती अपने मुल्क में छुपा के रखा है। इस पर किसी हिंदू संगठन का मुंह नहीं खुलता है। इसी बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना, जो भारत में मोदी जी के पीछे छुपी हुई है, उसको करप्शन के इल्जाम में 10 साल की और सजा सुना दी है। यूएई ने सूडान के अंदर क्या हरामीपने किए हैं आरएसएफ को मदद देकर, आपको वो कहानी पता है। लेकिन अब तीसरे देश की एंट्री हुई है, वही आरएसएफ जिसने अलग अलग इलाकों में नरसंहार किए हैं, पूरे शहरों को कत्ल कर दिया है। ऐसे में उस आरएसएफ के ऊपर अब इजिप्ट ने हवाई बमबारियां शुरू कर दी हैं। जी हां, इजिप्ट की एंट्री हो गई है। सूडान के आम लोगों की और सूडान की फौज की मदद के लिए अब इजिप्ट ने आरएसएफ आतंकी संगठन पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर हवाई हमले शुरू किए हैं। उधर ग्रीनलैंड के पीएम ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हमला तो नहीं करेंगे ग्रीनलैंड पर, लेकिन वो अभी भी ग्रीनलैंड पर कब्जे का ख्वाब देख रहे हैं। डिनर करते हुए, रात का खाना खाते समय अपने ऑफिशियल के साथ ट्रंप ने मजाहिया अंदाज में कहा कि मैं ग्रीनलैंड को हासिल करूंगा, हमला करने की जरूरत नहीं है। कनाडा को 51 यानी 51वां स्टेट बनाऊंगा, ग्रीनलैंड को 52वां स्टेट और वेनेजुएला को अमेरिका का 53वां स्टेट बनाऊंगा। यानी ये एक बात क्लियर है, ट्रंप के दिमाग में देशों पर कब्जा करने का भूत सवार है। उधर भारत के हालात दिन प्रतिदिन बेकार हो चुके हैं। मोदी सरकार किस तरह से बजरंग दल के गुंडों को सपोर्ट कर रही है, और यह कहना गलत नहीं होगा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे हो रहे हैं। भाई मोहम्मद दीपक यानी दीपक कुमार, जिसने एक 70-80 साल के बूढ़े की जान बचाई बजरंग दल के गुंडों से, जो उनकी दुकान पर आतंकी हमला करने पहुंचे थे। सुअरों का झुंड एक बुजुर्ग को पीटने के लिए, उनसे अभद्रता करने के लिए पहुंचा था, बदतमीजी कर रहा था। लाचार असहाय व्यक्ति को देखकर दीपक के दिल में इंसानियत का दीपक फड़फड़ाया। नफरत के माहौल में, नफरत के अंधेरे में इंसानियत और हिंदुस्तानी होने का परचम उसके दिल में लहराया
और वो भिड़ गया बजरंग दल के गुंडों से। अब ये तो ये हो गया, अरे प्रधानमंत्री हमारा बजरंग दल को सपोर्ट करने वाला, हमारे दंगों को सपोर्ट करने वाला, हमारा सीएम धामी, वो खुद भाई साहब हेट स्पीच मुसलमानों के खिलाफ दबा के देता है। तो ऐसे कैसे, ये हिंदू हो के कैसे? फिर हिंदू उस दीपक को कटवा, मुल्ला, न जाने क्या क्या, उनकी बुजुर्ग माँ को गालियां सनातनी धर्म के ठेकेदार देने लगे। हुआ उसके बाद ये कि दंगा कराने वाले लोग जो दूसरी जगह से दीपक को मारने आए थे, बजाय दीपक की प्रोटेक्शन की बात करने के, ये रही रिपोर्ट भाजपा शासित उत्तराखंड में बुजुर्ग मुसलमान को बचाने वाले दीपक से मोहम्मद दीपक बने शख्स के खिलाफ ही एफआईआर हो गई है। कहा जा रहा है कि 3 से 4 एफआईआर मोहम्मद दीपक के खिलाफ, दीपक कुमार के खिलाफ हुई है, लेकिन जो दंगाई आतंकी आए थे उनके ऊपर एक भी एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर अगर हुई है तो वो अननोन पर्सन्स के ऊपर हुई है। अगर सोचिए दंगा का इल्जाम मुसलमान पर लगता तो एक भी फुटेज न होने के बाद भी 7वें आसमान में जाकर जादू चलाकर सीसीटीवी ब्लर इमेज को अपनी टॉप इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके क्लियर करके मुसलमानों के चेहरों के पोस्टर लगाए जाते और एफआईआर दर्ज करवाई जाती। गोदी मीडिया जोर शोर से मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाती और रातों रात वो गिरफ्तार होते या ना होते उनके घर पर बिल्डोजर चल जाता। लेकिन यहाँ क्योंकि दंगाई भाजपा से थे, हिंदू नाम थे, बजरंग दल से थे और धामी खुद ही नफरत के बादशाह हैं, तो उनके खिलाफ कैसे एफआईआर हो सकती थी। आज जो इंसानियत को बचाने वाला दीपक है वो रो दिया है। कई सारे उनके क्लिप वायरल हुए हैं, ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आज मैं खतरे में हूं, मुझे मारने के लिए लोग आ रहे हैं। और जिस समुदाय के लिए, कितने शर्म की बात है मुसलमानों, लानत है हम पर, ठीक। वो कहते हैं कि जिस समुदाय के लिए मैं लड़ा, स्टैंड लिया, वो समुदाय मेरे लिए खड़ा नहीं हो रहा है, वो मुझे बजरंग दल के लोग मारने आ रहे हैं। और ये समुदाय जिसके लिए लड़ा भिड़ा, स्टैंड लिया मैंने इनका, ये चुप है, मेरे लिए खड़े नहीं हुए। अब जो खड़े हो रहे हैं दीपक के साथ, भाई वो कौन है पता है? वह वीडियो बना दे रहे हैं उनके साथ, हाँ, फोन पे वीडियो बना दी, वहां पहुंचकर रील बना दी, ये खड़े होने होता है। याद रखना, ये जो दीपक कुमार नाम का एक इंसान नजर आया है वैम्पायर्स के बीच, हम भी हैं भाई, हम भी वैम्पायर हैं, हम भी राक्षस हैं भाई। अगर हम उसके लिए खड़े नहीं हो रहे जो हक के लिए खड़ा हुआ, तो हम में और दूसरे गुंडों में फर्क क्या है? हम ईमान वाले, हिम्मत वाले, भाई ये पहला ऐसा बॉडी बिल्डर है कि सिर्फ उसने बॉडी नहीं बनाई, जिगरा बनाया है, समझे? बॉडी तो बहुत लोगों की बनी हुई है, बड़े बड़े मुसलमान पहलवान हैं, इतने बड़े बड़े डोले लेके घूम रहे हैं, मुंह खोलते, हाँ अरे भाई तुम्हारी भी बन जाएगी ऐसी बॉडी, क्या बात है, प्रोटीन खाओ, हाँ करना तो पड़ेगा। 6 घंटे जिम करने के बाद अगर इतना भी जिगरा नहीं है, तुम्हारी आवाज जैसा तुम्हारा जिगरा है तो बेटा तुम रहने दो, बॉडी बनाने का कोई फायदा नहीं। हजरात, अब उन बजरंग दल के गुंडों पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? मोहम्मद जुबैर ने एक्सपोज कर दिया है। ये देखिए, उन गुंडों के ऊपर नाम लेकर एफआईआर इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो अमन सवेदिया है ये धामी का करीबी है। और आप अगर देखेंगे जितनी भी कम्युनल वीडियो ये बनाता है जिसमें ये समाज को तोड़ने का काम करता है, कभी ये अक्षय कुमार, कभी ये हमारे दादा, ये देख रहे हैं आप, इसके बाद शाहिद कपूर, भाई बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स के साथ इसकी तस्वीरें हैं। और ये धामी का करीबी है। इसका जो भाई है, चचेरा भाई, वो बीजेपी का नेता है और धामी जी का बहुत करीबी है। धामी जी के साथ उनकी कई सारी तस्वीरें हैं। इस वजह से दिन के उजाले में भी उत्तराखंड की पुलिस इन दंगाइयों को पहचान नहीं पा रही है।
लेकिन दीपक को पहचान लिया है और दीपक की जिंदगी अब खराब कर दी जाएगी, क्योंकि हम सब मुर्दा हैं, दीपक के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। उधर संसद में क्या हुआ आपने देखा? अरे संसद में जो सभापति है, आप उसके चेहरों को देखिए। जब मोदी जी बोलते हैं तो मुंह, और जब विपक्ष का कोई नेता बोलता है तो नो नो नो, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, नो नो नो, आप नीचे बैठ जाइए। फर्क देखेंगे। राहुल गांधी ये एक अकेला, मैं कह रहा हूं पप्पू है तुम्हारी नजर से, लेकिन ये पप्पू भी तुम सारे गप्पुओं पर भारी पड़ गया। संसद के अंदर जैसे ही प्रधानमंत्री का जब जब नाम लेना शुरू किया, राहुल गांधी ने ओम बिरला, आरएसएस के ये व्यक्ति, आरएसएस के लिए जो बैठे हैं सीट पर, भैया इनके तेवर प्रधानमंत्री, देखिए ये बात प्रधानमंत्री नो और आप होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर साहब बोलो तो दीजिए सर। कोई नहीं बताया। सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। क्या कहेंगे अब भाई, देश का बेड़ा गर्क हो चुका है। बहरहाल इंटरनेशनल प्राइम टाइम में नेशनल की यह झलक देना जरूरी था, क्योंकि ये अहम मुद्दे थे। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। इबादत में ये रात उम्मीद है आपने गुजारी होगी और गुजारने का आपने फैसला किया होगा, क्योंकि आपको पता है कि मुसलमानों के खिलाफ हर एक इंसान भरा पड़ा है। तो ये इबादत की रात है, तो इबादत में गुजारने तो ज़्यादा बेहतर है। सड़कों पर आप घूम रहे हैं तो ये कोई शब बारात नहीं मना रहे हैं आप। पटाखे जलाना और हुड़दंग मचाना सड़कों पर, ये शब बारात नहीं है, इबादत की रात है। मैं कोई मौलवी तो हूँ नहीं कि आपको यहाँ मैं तकरीर करूँ। मैं तो बस इतना कह सकता हूँ, ये हमारी गलती है कि शब बारात की रात में जहाँ इबादत घरों के अंदर या मस्जिदों के अंदर करनी चाहिए, हम और हमारे नौजवान सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे हैं, हीरोगिरी कर रहे हैं, दूसरों को मौका दे रहे हैं। वो तो बिना मौके के भी हमें आए दिन मारते पीटते गिरफ्तार करते हैं, जिंदगियां खराब करते हैं, तो हम उन्हें मौका क्यों दें? जरूरत है इबादत की, इबादत कीजिए, दुआ में याद रखिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिए। अपने मुल्क में शांति और अमन और आतंकवादियों के खिलाफ आप हाथ उठाकर दुआ कीजिए कि आतंकी गतिविधियां कम हो हमारे भारत में। ये गुंडागर्दी चल रही है, ये भारत में कम हो, पूरी दुनिया में शांति और अमन आए। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।